भारत में इस समय लगातार दर्जनों जहाज तेल टैंकर लेकर पहुंच रहे हैं, वो भी तब जब भारत पर 25% अमेरिकी टैरिफ लागू हो चुका है और अगले कुछ दिनों में 50% टैरिफ भी लगने वाला है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये सारे टैंकर सिर्फ रूस से नहीं आ रहे, बल्कि कुछ रूस से, कुछ इराक से और कई तो सीधे अमेरिका से भारत पहुंच रहे हैं। जी हां दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। हालांकि चाहे जितना भी आकलन कर लें, एक समस्या ऐसी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, और समाधान चाहे जो हो, यह हकीकत है कि हालात जिस तरह बदल रहे हैं, भारत को बुरी तरह निशाना बनाया गया है और कहीं न कहीं पश्चिमी देशों की रणनीति भी असर करती दिख रही है। दरअसल जब यूरोपीय यूनियन ने नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाया तो कंपनी को रूस से तेल आयात घटाना पड़ा और अब वह इराक से कच्चा तेल खरीद रही है, जो टैंकरों के जरिए भारत आ रहा है। रिपोर्ट्स साफ दिखाती हैं कि हाल के दिनों में भारत गैर रूसी तेल की खरीद में काफी वृद्धि कर रहा है। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नई योजना के तहत 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, जिससे भारत कम तेल और प्राकृतिक गैस आयात के बावजूद अधिक ऊर्जा उत्पादन करेगा। अब पूरी स्थिति समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अहम खबरें लाते रहते हैं। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा हथियार क्या है? यह सिर्फ बंदूकें और मिसाइलें नहीं, बल्कि सही समय पर लिया गया रणनीतिक फैसला है। और भारत ने हाल ही में ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका को संदेश दिया है कि हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। शुरुआत वॉशिंगटन से होती है, जहां अमेरिका ने भारत के निर्यात पर पहले से लगे 25% टैरिफ में और 25% जोड़ दिए, यानी अब अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान 50% महंगा हो गया। यह बड़ा झटका लगता है, लेकिन असली मोड़ तब आया जब पता चला कि अमेरिका का असली निशाना रूस है, क्योंकि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल बड़े पैमाने पर खरीद रहा है और अमेरिका की शर्तों वाली डील मानने से इनकार कर रहा है। आमतौर पर ऐसे हालात में कई देश झुक जाते हैं, लेकिन भारत ने अपनी नजर अफ्रीका की ओर मोड़ ली। यहां नाइजीरिया का प्रवेश होता है, जो पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश और भारत का पुराना तेल सप्लायर है। कुछ साल पहले दोनों देशों का सालाना व्यापार $5 अरब से अधिक था, जिसमें कच्चा तेल मुख्य था। बाद में यह घटकर लगभग $8 अरब पर आ गया। अब खेल फिर बदलने वाला है, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के अकबामी क्रूड का 10 लाख बैरल पहले ही बुक कर लिया है। यह सिर्फ तेल का सौदा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत के पास हमेशा बैकअप प्लान है और वह दबाव में नहीं आएगा। संकेत साफ है, दर्जनों टैंकर अभी भी आ रहे हैं और सितंबर में भी आते रहेंगे, क्योंकि पूरे 10 लाख मिलियन बैरल तेल नाइजीरिया से उसी महीने डिलीवर होंगे। सबसे खास बात यह कि रूस से तेल की आपूर्ति भी पूरी गति से जारी है। लाखों बैरल रूसी तेल भारत के बंदरगाहों पर उतर रहा है। इंडिया टुडे के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर बेहद मामूली है। निर्यात पर सिर्फ 1.87% और जीडीपी पर 0.19%, यानी भारत आसानी से यह दबाव झेल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत और नाइजीरिया का रिश्ता अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। दोनों देश फार्मा, कृषि मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की तैयारी कर रहे हैं। मार्च 2025 में दोनों ने मिलकर अरबों डॉलर का व्यापार लक्ष्य तय किया है, जो पूरा होने पर अफ्रीका में भारत की पकड़ और मजबूत करेगा। यह सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि भू राजनीतिक चाल है, जो भारत को अफ्रीका में एक पावर सेंटर बना सकती है।
इसमें ब्रिक्स का विस्तार और ग्लोबल साउथ की राजनीति भी अहम है। और अगर नाइजीरिया भारत के साथ रहा तो अफ्रीका में चीन और पश्चिमी देशों का असर संतुलित करने में भारत को बढ़त मिलेगी। यानी यह साधारण ऊर्जा डील नहीं बल्कि कूटनीति का अहम मोहरा है। याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय आने पर तस्वीर बदल जाती है। अफ्रीका के साथ भारत का जुड़ाव आने वाले वर्षों में न केवल तेल की कीमतें स्थिर रखेगा बल्कि नए बाजार और निवेश के अवसर भी खोलेगा। इस बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू है पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का बढ़ावा। इसका मतलब है पेट्रोल में एक निश्चित प्रतिशत इथेनॉल मिलाना, जैसे E20 यानी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। इससे पर्यावरण को फायदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटता है, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होती है और किसानों की आमदनी बढ़ती है, क्योंकि गन्ना और चावल जैसी फसलों से इथेनॉल तैयार किया जाता है। उधर अमेरिका के भीतर से आवाजें उठ रही हैं कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में भूमिका निभाए। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने खुलकर अपील की है कि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मनाए और इस खून खराबे को खत्म करे। उनका कहना है कि अगर भारत यह करता है तो वॉशिंगटन नई दिल्ली संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर मेरे भारतीय दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप को इस युद्ध को खत्म करने में मदद करते हैं तो यह भारत अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक कदम होगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की, जिसमें ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे। यानी भारत अब सिर्फ खरीदार या सप्लायर नहीं बल्कि संभावित शांति मध्यस्थ बनकर उभर रहा है। वहीं जब भारत के नए व्यापार समझौतों की बात होती है तो ध्यान दें कि अरब सागर के पास स्थित ओमान के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द घोषित होने वाला है। यह नई खबर नहीं है, लेकिन 2023 से दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की बातचीत चल रही है और अब यह अंतिम चरण में है। बाकी आप बताएं, क्या लंबे समय के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग सही रणनीति है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।